और सर, जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी होता है वैसे एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना होता है। क्या इन लोगों ने, किसी ने भी हमारा ऑफर पढ़ के हमको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया क्या वापस, कि हमने आपका ऑफर पढ़ के दवाई ले ली है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया? किसी ने भी नहीं किया। ठीक है। तो सर, अब कोर्ट ने पहले क्वेश्चन का तो ये जवाब दिया कि बिल्कुल हो सकता है कि एक ऑफर मल्टीपल लोगों को दिया जा रहा हो, पब्लिक एट लार्ज को दिया जा रहा हो, और जो जो उसे पढ़ रहा है उन सबको ऑफर मिल रहे हो, तो जनरल ऑफर्स हो सकते हैं। ये किस केस से आया? सर, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी। पहली बात समझ में आ गई, कोर्ट ने साफ बोल दिया ऐसा हो सकता है। ठीक है। दूसरा, कि सर इन लोगों ने हमें एक्सेप्टेंस तो वापस कम्युनिकेट करी ही नहीं। इसके लिए कोर्ट ने ये बोला कि सर जनरली आपकी बात सही है कि जिस जिस ने भी कि जनरली अपन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस भी वापस कम्युनिकेट होनी जरूरी होती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सरकमस्टेंसेस ऐसी होती हैं, कुछ स्पेसिफिक सरकमस्टांसेस ऐसी होती हैं जहां पर वो ऑफर पढ़ के यदि आपने वो काम कर लिया, वो एक्ट कर लिया जो कि उस ऑफर में डिजायर था, दैट इन इटसेल्फ दैट इन इटसेल्फ वुड बी सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। यानी कि जो ऑफर में लिखा था, ऑफर पढ़ के आपने यदि वो काम कर दिया, वो अपने आप में बहुत रहता है एक्सेप्टेंस को पूरा करने के लिए। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी भी होती हैं जिनमें एक्सेप्टेंस वापस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, केवल वो काम पूरा कर देना इन इटसेल्फ वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो दूसरा भी कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी के खिलाफ कोर्ट ने ये बात बोल दी। और तीसरी बात ये भी बोली कि बाबा आप भी तो 100 पाउंड प्रति व्यक्ति देने को सीरियस थे, इसीलिए तो आपने 1000 पाउंड एक अलग से बैंक अकाउंट में जमा कराए कि आएगा तो हम सीरियस हैं देने को। इसलिए ये डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये जनरल ऑफर्स से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनमें एक्सेप्टेंस भी है। जिस जिसने आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ के और उस दवाई को उस प्रिस्क्राइब्ड वे में कंज्यूम किया, that would be forming an act of acceptance and thus it would be becoming a contract। तो हर उस बंदे के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट है। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी सेम ऑफर्स पे बन सकते हैं, ये भी बोला। और फिर बोला दो इनको मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड की राशि दी जाए, भैया दी जाए। और ये नजीर केस बन गया, नजीर मीन्स लैंडमार्क केस बन गया कि जनरल ऑफर्स होते हैं सर। ठीक है। पूरा किस्सा समझ में आ गया? बोलो यस और नो। पूरा किस्सा समझ में आ गया या इसमें कोई कमी पेशी रह गई है या कुछ नहीं समझ में आया हो? नी मुरार का रोहन, मीत, महक, एनीबॉडी? नहीं तो कहानी है, कहानी के किरदार हैं, समझ लो। मतलब इजी है यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आइए, तो जनरल ऑफर्स होते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ऑफर पढ़ लिया, जनरल ऑफर्स पढ़ गई। When the offer is made to the public at large and anyone can accept it is a general offer. पब्लिक एट लार्ज वर्ड आना चाहिए यदि कभी जनरल ऑफर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वर्ड पब्लिक एट लार्ज आना चाहिए। ये कीवर्ड है, ये तुमको आंसर में नंबर दिलाएगा। एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। इट इज अ जनरल ऑफर। एग्जाम्पल, ये लालवन शुक्ला वाला एग्जाम्पल जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, तो जो बच्चा ढूंढ के लाएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल जो कि मेन है, जनरल ऑफर्स होते हैं, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस वाला, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। पढ़ गई इसको। ये रुपीज में दिया हुआ है, एक्चुअल में ये पाउंड्स में बात करी जा रही है, 100 पाउंड्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश केस है। पढ़ गई। Carbolic Smokeball Company advertised in the newspaper that it would pay rupees 1000 to anyone who contracts influenza after using the smoke ball of the company according to the printed instructions. Miss Khalil uses the smoke ball according to the printed directions but subsequently contracted influenza. On a suit for the reward, she was held entitled to recover the same because she had accepted the offer by fulfilling the terms of the offer.
ठीक है, जो दो एक दो क्वेश्चंस मैंने बातें आपको केस के बारे में बताई वो बहुत ध्यान से लिख के रख लेना, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोकर कंपनी केस। ठीक है, नेक्स्ट अपन तीसरा करते हैं, क्रॉस ऑफर्स। लेट्स स्टार्ट डूइंग द थर्ड टाइप ऑफ ऑफर विच इज द क्रॉस ऑफर्स। पढ़ ले फिर समझाता हूं। When two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offers, the offers are known as cross offers. This is not binding contract as one's offer cannot be constructed as acceptance by another. देखो, when two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offers, the offers are known as cross offers. करण फारिया बैठा है मुंबई में और मुकुंद बैठा है दिल्ली में। ठीक है, दोनों दोस्त हैं। पहले के जमाने में फोन वोन की सुविधा नहीं होती थी। करण फारिया ने मुंबई से दिल्ली एक ऑफर लेटर पोस्ट किया, ऑफर लेटर पोस्ट किया। करण फारिया ने मुकुंद को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया कि क्या आप अपना घर जो मुंबई में आपका घर पड़ा हुआ है मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे क्या। ये ऑफर लेटर पोस्ट कर दिया। ठीक है सर। मुकुंद जो दिल्ली में बैठा है उसको पता नहीं है कि करण फारिया ने उसको ऐसा ऑफर लेटर पोस्ट किया हुआ है, और वो भी एकदम एकदम आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल लेटर, ऑफर वाला लेटर यहां पर पोस्ट कर रहा है करण फारिया को दिल्ली से। क्या, करण क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे क्या, जो मुंबई में है मेरा घर। देखो, सबसे पहली बात, नाम क्या है, क्रॉस ऑफर्स। इधर से भी इधर और इधर से भी इधर एकदम आइडेंटिकल आ रहा है, क्रॉस बन रहा है। समझ में आया क्रॉस ऑफर क्यों बोलते हैं। यस सर। दूसरा, दूसरा कीवर्ड जो यदि कभी क्रॉस ऑफर का क्वेश्चन आ जाए तो सर एकदम आइडेंटिकल ऑफर्स, बिल्कुल एक जैसे, थोड़ा सा भी चेंज हुआ, 1 करोड़ की बजाय 1 करोड़ 25 लाख लिख दिया, 1 करोड़ 10 लाख लिख दिया, तो ये क्रॉस ऑफर्स नहीं होगा। एक जने ने 1 करोड़ लिख दिया, एक जने ने 1 करोड़ 10 लाख का ऑफर दिया, तो ये क्रॉस ऑफर नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम आइडेंटिकल ऑफर्स नहीं है। क्या ये सेकंड बात समझ में आई। क्रॉस ऑफर्स होने के लिए दूसरी जरूरी बात होती है कि वो एकदम आइडेंटिकल ऑफर्स हो। तीसरी बात कि सर इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट, इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कि इसने भी हमारे लिए ऐसा लेटर पोस्ट कर रखा है, हम भी एक ऑफर लेटर पोस्ट कर देते हैं। यदि हम इग्नोरेंट नहीं होते, हमें पता होता, तो क्या है हम ये काम करते, क्या हम ये काम करते कि उसने हमारे को एकदम जैसा हम ऑफर देना चाह रहे हैं वैसा ही ऑफर आइडेंटिकल उसने हमें दिया, तो क्या हम ये पता होता तो क्या ये सेकंड लेटर पोस्ट करते, क्या नहीं करते ना। ठीक है, तो सर इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट ऐसा एक क्रॉस बन गया जहां इधर से भी इधर सेम ऑफर आ गया और इधर से भी इधर सेम ऑफर आ गया, इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कि उसने भी हमारे लिए ऐसा लेटर पोस्ट कर रखा है। क्या ये तीसरी बात समझ में आ गई। बोलो यस और नो, यस और नो। सुहान गोयल, यस। यस। ठीक है, तो सर ये तो हो जाते हैं क्रॉस ऑफर्स, आइडेंटिकल ऑफर्स, बिल्कुल एक जैसे, इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कि उसने भी हमारे लिए ऐसा ऑफर दे रखा है हम भी उसको दे देते हैं। ठीक है सर। अब मेन मुद्दे की बात आती है, चौथा पॉइंट, क्या एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस माना जा सकता है क्या। भाई दोनों बात तो सेम ही कर रहे हैं ना, क्या तू मेरा घर खरीदेगा 1 करोड़ में और क्या तू मेरा अपना घर बेचेगा 1 करोड़ रुपए में। तो क्या एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मान सकते हैं क्या। इंप्लीकेशन समझना, यदि एक्सेप्टेंस मान लेंगे और बाकी सारी चीजें हैं तो ये सीधा कॉन्ट्रैक्ट बन के रुकेगा या नहीं रुकेगा, बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया सामने, क्या एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मान सकते हैं क्या, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स तो वैसे भी हो रहा है। मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ वो दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं, एक जैसे ही समझ रहे हैं। यस सर। तो आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या एक क्रॉस ऑफर दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस माना जा सकता है क्या, बताओ बताओ।
आया ना मेरा क्वेश्चन, समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्या एक क्रॉस ऑफर दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली माना जा सकता है, या एक्सेप्टेंस अलग से देनी पड़ेगी? करण फारिया अनम्यूट होके बोल। कुछ नहीं सर, मेरे को कि वैसे तो होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों को सेम ही चीज चाहिए। वैसे तो होना जैसे चाहिए, तो है या नहीं है, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। यार सीधा जवाब कोई नहीं देता है साले, सब के सब डिप्लोमेटिक हो गए हो आजकल, बड़बड़ा देते हो और फिर म्यूट रख देते हो खुद को। हैं कि बड़बड़ा के पीछे गाली भी दे रहे हो तो पता नहीं पड़ेगा कि नहीं नहीं सर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ठीक है, ये स्टाइल बहुत बढ़िया है। मन की भड़ास भी निकाल लो, और है ना, सामने वाले को पता भी नहीं पड़े। ठीक है। एक दिन मुकुंद ने अपने एक टीचर की फोटो मांगी। ठीक है, स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर ने बोला क्यों भाई मेरी फोटो क्यों मांग रहा है? तो मुकुंद बोला कि सर मैं आपको दिलो जान से बहुत पूजा करता हूँ, मेरे को पूजा रूम में आपकी फोटो रखनी है। ठीक है, ताकि मैं आपको रोज सवेरे नमन कर सकूं। ठीक है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है, टीचर बड़ा खुश हुआ कि आज दिन तक ऐसा स्टूडेंट तो देखने ही नहीं मिला यार, जिसने मेरे को इतनी शिद्दत से मेरी इज्जत की हो। उसने ले जाके अपनी एक 4x6 की फोटो मुकुंद को दे दी। अगले दिन वो टीचर शाम को है ना गार्डन के पास से निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बेंच के पास में मुकुंद दिखता है। तो जाके देखते हैं मुकुंद क्या कर रहा है। तो देखते हैं कि बेंच के ऊपर उनका खुद का फोटो पड़ा हुआ है, और मुकुंद अपना जूता निकाल के उस पे मार रहा है। ठीक है। अब सर, मुकुंद बोला कि सर प्रैक्टिकली तो मैं बड़ा साहब पे निकाल नहीं सकता था, तो यही तरीका समझ में आया मेरे को। तो कोई भी जना फोटो मांगे, मुकुंद मुकुंद किसी की फोटो मांगे तो देना मत भाई। ठीक है, बहुत पता नहीं तुमने सुना हुआ है या नहीं, बट एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाना था। मुकुंद बड़ा ही निराश हो रहा था, इसलिए तो मैंने मुकुंद के नाम से ही ये किया। चलो आओ, फोर्थ पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई किसी हमारे ग्रुप के किसी टीचर पे तुम ये एक्सरसाइज मत कर लेना। ठीक है, चलो। फोर्थ पॉइंट जो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर क्या एक क्रॉस ऑफर दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? आंसर इज नो। द एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी गिवन सेपरेटली। एक्सेप्टेंस अलग से देनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस अलग से देनी पड़ेगी। एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। ये कह के कि दोनों सेम बात ही तो सोच रहे हैं तो होने दो एक्सेप्टेंस, नहीं। एक्सेप्टेंस लॉ ये बोलता है, भले ही क्रॉस ऑफर्स हैं उनको आपस में बाइंडिंग नहीं माना जा सकता, एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता, एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी गिवन सेपरेटली। ठीक है भाई। तो सर क्या लिखा है? दिस इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एज वंस ऑफर कैनॉट बी कंस्टिट्यूड एज एक्सेप्टेंस बाय अनदर। यानी एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता, एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी गिवन सेपरेटली। क्या ये बात समझ में आ गई? करण फारिया बोल। बट सर ऐसा अलग से क्यों मांगना पड़ता है? अगर क्रॉस ऑफर हो गया दोनों का, तो मतलब दोनों को सेम ही चीज चाहिए ना, तो अलग से क्यों मांगना पड़ता है एक्सेप्टेंस? क्योंकि कानून ऐसा बोलता है, क्योंकि कानून ऐसा बोलता है, मैथ्स बोलती है। अब तो है ना फोटो मत मांग लेना मेरी, ठीक है? मैथ्स ऐसे बोलती है 2 + 2 4 होता है। करण फारिया पूछ रहा है सर 2 + 2 4 ही क्यों होता है, 2 + 2 5 क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैथ्स के नियम ऐसे बोलते हैं कि 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 2 4 ही कहलाएगा। ठीक है, इसलिए जब लॉ ऐसा बोलता है कि सर एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं मानना है, एक्सेप्टेंस अलग से आनी चाहिए, तो सर आनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, यही लॉजिक है हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन काउंटर ऑफर की तरफ और स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर की तरफ। काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, ये दो मैं कल समझाऊंगा, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, भले ही दिखते छोटे हैं पर इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो ये अपन कल कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अपन क्या चालू करेंगे, एक्सेप्टेंस चालू करेंगे। ऑफर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर अपन एक्सेप्टेंस वाला पार्ट चालू करेंगे। ठीक है, काफी बड़ा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, और इसमें भी टाइम लगेगा। काफी अच्छी अच्छी बातें हैं, और क्वेश्चंस कहीं से भी पूरे चैप्टर में से उठा के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। सर ये पीडीएफ आप भेज सकते हो ग्रुप पे? मैं भेज देता हूँ, अभी प्रिंट आउट मत लेना इसका। जैसे मैंने तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में उसमें और अच्छा बना के तुमको भेजा ना, तो जैसे ही अपन चैप्टर को खत्म करेंगे, मेरे को एक आध दिन लगेगा, इसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और करूंगा तुम्हारे हिसाब से। मैं तुम्हारे बैच के लिए ये एक्सरसाइज वापस कर रहा हूँ। तो जब मैं तुम्हें अभी पढ़ने के लिए भेज देता हूँ ऑनलाइन, अपने पास में पीडीएफ रख लो। जब मैं इसको अपडेट करके, पढ़ाने के दौरान काफी मैं अपडेशंस भी कर रहा हूँ इसमें, जब मैं इसको अपडेट करके भेजूंगा ना, तब प्रिंट आउट लेके अपने पास में रख लेना। गॉट द पॉइंट? सभी जनों को समझ आ गया? ठीक है, चलिए। सर हाँ जी कल हाँ। क्लास नहीं है ना? कल क्या है, कल सैटरडे नहीं, 19 है ना। 19th को मैंने बोला था ना, 19th को क्लास नहीं होगी। हम्म। और 20th को मॉर्निंग में ठीक। आपका टेस्ट होगा। मॉर्निंग में तो टेस्ट है, फिर आपकी क्लासेस है। तो यदि लगेगा, मौका लगेगा, तो संडे को दोपहर में क्लास भी ले लेंगे, सवेरे लॉ का टेस्ट रख देना, दिन में क्लास रख लेंगे। वो अभी मैं कंफर्म नहीं, वो मैं कल बता दूंगा आपको। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अपन।